नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास। 23 में प्रदेश, 24 में देश, हमारा खास इलेक्शन बुलेटिन आप देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं और एक दिन यहां रुक भी सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आ रहे हैं। और इन दोनों ही बड़े नेताओं के दौरे से पहले राजनीतिक बयानबाजी का दौर यहां पर तेज है। कांग्रेस और भाजपा नेताओं में लगातार जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में कवासी लखमा ने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए बड़ा हमला बोला है, तो उस पर पलटवार भी भारतीय जनता पार्टी नेताओं तरफ से किया गया है। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस होगी और दिखाएंगे कि जिस तरह से ये बहसबाजी हो रही है और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर भी अब बात होती है, बात हनुमान की आती है, बात कर्नाटक की जीत की आती है। इसको लेकर क्या रणनीति, इस पर बात करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए कि कहां पर कवासी लखमा ने क्या कहा और उसके बाद क्या पलटवार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। पहले सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बीच बयानबाजी हुई और अब कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने तीखा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी को बजरंगबली लात मारी है। अभी भगवान भी उनके साथ नहीं है, बजरंगबली भी नहीं है, फिर आदमी कहां से रहेंगे। इसलिए आने वाला समय में दक्षिण भी हमारा, उत्तर भी हमारा। इधर कांग्रेस नेताओं के तंज से भाजपा खेमे में जबरदस्त नाराजगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस को करारा जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है और इस कारण से आज वो अनाप शनाप बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा इन्होंने कर रखी है उसके बात करें। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें। मोदी जी के दौरे को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान पूर्ण रूप से औचित्यहीन है, हास्यपद है। इन 9 साल में जब जब मोदी जी छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ को कोई ना कोई बड़ी सौगात देकर के। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में दिग्गजों का दौरा बढ़ता जा रहा है। भाजपा के अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी लगातार दौरा कर रहे हैं। ऐसे में एक ओर चुनावी मैदान में मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, तो दूसरी ओर जुबानी जंग सियासी तपिश बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, जुबानी जंग का सिलसिला और तेज हो रहा है और आगे ये और भी तेज होगा। तो मोदी शाह का जो प्लान है उस पर कवासी लखमा ने एक तरह का बजरंग बाण चलने की यहां पर कोशिश की है। दोनों ही हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में स्टूडियो मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से नेता और प्रवक्ता नितिन भंसाली जी और साथ ही श्रीचंद सुंदरानी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरानी, सबसे पहले शुरुआत आपसे, आपकी प्रतिक्रिया के साथ में। जब कहीं पर भी किसी चुनाव का जिक्र आ रहा है, कोई बयानबाजी की जिक्र आता है, कांग्रेस पार्टी के नेता कर्नाटक का बयान का जिक्र करना नहीं भूलते। कर्नाटक के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी साथ में जोड़ देते हैं और खासतौर पर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से हनुमान और बजरंग दल को लेकर वहां पर चुनावी रणनीतियां बनाई गई थी, इसको लेकर भी निशाना एक बार फिर से कवासी लखमा ने कहा है। क्या कहेंगे? देखिए हितेश जी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या प्रदेश के अन्य प्रदेश के भाग हो, अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां देश में निर्मित होती है और चुनाव अलग अलग मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। कर्नाटक एक इन्होंने जीत लिया या हिमाचल जीत लिया, इनको ऐसा लगता है इन्होंने पूरा देश जीत लिया। अभी 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में ये चला चली की बेला में है। ये हनुमान जी का कितना भी नाम ले ले, राम जी का कितना भी नाम ले ले, कौशल्या माता जी का कितना नाम रख ले, लेकिन इनकी के ऊपर जनता विश्वास नहीं करने वाली। ये दिखावा है। राम के नाम पे, राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। आज ये क्या बात करेंगे? और फिर अमित शाह जी 2 घंटे के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं तो ये डरते हैं, अब 2 दिन के लिए आ रहे हैं तो डर रहे हैं, प्रति माह आ जाएंगे तो डर तो। लेकिन कवासी लखमा ने खासतौर पर जो बात कही है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि भगवान भी साथ नहीं दिए तो अब जनता क्या साथ देगी। क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि वहां पर खासतौर पर बजरंग बली का मुद्दा बनाया गया, तो जो राम और बजरंग बली के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सियासत थी,
क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने अब उसको भी कैप्चर किया है, खासतौर पर कर्नाटक में? देखिए, कर्नाटक का मैंने कहा ना पहले ही कि वहाँ अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होती थी जी। और कर्नाटक को कैप्चर करने से क्या होगा, एक राज्य इनको अगर मिला है तो कई राज्य भी इनके हाथों से निकले हैं, लगातार निकले हैं, और छत्तीसगढ़ निकलने जा रहा है, मध्य प्रदेश पहले ही निकल चुका है, हिमाचल में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम लेंगे एक के बदले दो लेंगे इनसे, आप चिंता मत करिए तेज जी, हम ये जवाब देंगे। ठीक है नितिन भंसाली जी, ये कितना भी जो बयान है इसका जवाब दिया ले जाएगा। और वो कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से केंद्र के बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में घबराहट बढ़ रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। नितिन जी, कोई घबराहट नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास नेता ही नहीं है। इनकी पूर्व प्रभारी ने कहा कि मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे, और वर्तमान के प्रभारी कहे कि कमल के फूल पे लड़ेंगे, जो फूल मुरझा चुका है। तो ये बाहर से कभी देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह आ रहे, कभी राजनाथ सिंह आ रहे, कभी गिरिराज सिंह आ रहे, अभी देश के परिधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी आ रहे। तो आएंगे तो क्या देंगे ये बताएं। और बिल्कुल कवासी लखमा जी ने सही बात की कि भगवान तो इनके साथ है ही नहीं। भगवान भी जब राक्षसों का मूल स्वरूप जान लेते तो उनका साथ नहीं देते। तो ये राक्षस रूपी जो इनके नेता जो पूरे देश में घूम घूम कर जो ये सपना देख रहे हैं कि कर्नाटक एक राज्य चला गया, दो राज्य चले गए तो क्या हुआ, पूरे देश की बारी है। तो चला चली की जो बेला है ये 2024 में तय है। जो बजरंग बली की गदा जो पलटी कर्नाटक से शुरू हुई है, ये पूरे देश में भाजपा के ऊपर पड़ी। लेकिन कवासी लखमा जी का ये कहना कि अमित शाह कर्नाटक भी गए थे और बजरंग बली ने उन्हें लात मार दी, क्या आपको लगता है कि ये जरूरी है, या ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का? कॉन्फिडेंस नहीं है हितेश जी। आप देखिए पूरे देश के सारे प्रदेशों के चुनाव के आप आकलन कर लीजिए। सबसे ज्यादा रैलियां, सबसे ज्यादा चुनावी सभाएं देश के परिधान मंत्री कहता हूं मैं उन्हें, क्योंकि कपड़े पहनने का बहुत अच्छा उनको आइडिया है, 10 लाख का सूट पहनते हैं, तो वो सबसे ज्यादा रैलियां वहां पर उन्होंने की। अमित भाई शाह ने पूरा दम लगा दिया, बड़े बड़े वादे किए गए, और वहां पर जिस प्रकार बजरंग बली के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित करने का इन्होंने प्रयास किया, तो वहां पर बजरंग बली जी ने गदा मारी और ये वहां से सफा चट हो गए। और अभी छत्तीसगढ़ में तो सपना ही भूल जाए, आने वाले 20 साल तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आए नेता, छत्तीसगढ़ का टूरिज्म बहुत अच्छा है, इनको महादंतेश्वरी के दर्शन करवाइए, सुंदरानी जी ले जाइए, घुमाइए, आने वाले कुछ नहीं होने, आने वाले 20 साल तक भूल जाइए छत्तीसगढ़ को। लेकिन भंसाली कह रहे हैं दिव्या स्वप्न है, मदमस्त हाथी पे सवार हैं। ये हमारे आदरणीय अमित शाह जी हो या नड्डा जी का दौरा हुआ हो, राजनाथ जी का दौरा हुआ हो, फिर प्रधानमंत्री जी की 7 तारीख की सभा है, 5 तारीख को भाई अमित शाह जी फिर वापस आ सकते हैं, और निश्चित रूप से उनके कार्यक्रम आगे भी बनेंगे। इससे जो फिजा छत्तीसगढ़ की बदली है पिछले दिनों, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस में बौखलाहट है। अगर बौखलाहट नहीं, हम तो कभी चिंता नहीं करते, प्रियंका जी आ जाएं, राहुल जी आ जाएं और खड़गे जी आ जाएं, इनका राष्ट्रीय अधिवेशन हो जाए, कोई भारतीय जनता पार्टी की पेट में दर्द तो नहीं हुआ। आज इनके पेट के दिल्ली में तब तो कोई नेता नहीं बचा बयान देने में कि कांग्रेस मीटिंग क्यों कर रही है। आप कहते हैं वो तो मुद्दों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बैठक में हमें थोड़ी था। आप मुद्दों पे लड़ाई लड़े, हम भी लड़ेंगे। आज प्रधानमंत्री जी अगर 7 तारीख को आ रहे हैं, और बड़े शर्म की बात है, देश के प्रधानमंत्री है और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इतनी तमीज नहीं कि प्रधानमंत्री बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल प्रधानमंत्री बोलते हैं, इतनी तमीज नहीं है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री कहता हूं कभी भी दिग्विजय, तो मैंने कोई गाली नहीं दी, लेकिन मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा, मैंने कोई भी अपशब्द नहीं कहा। आप कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ पिटीशन फाइल कर दीजिए, मेरे खिलाफ पुलिस को शिकायत कर दीजिए। मेरा काम नहीं, मैंने ऐसा बोला, जनता आपको धुतकारेगी, जनता धुतकारेगी आपके इस भाषा पे ना। आप जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, एक सवाल आप बड़ा घृणित काम करते हैं इस प्रकार। ठीक है, जो सुंदरानी जी ने कहा वही मेरा सवाल नितिन जी आपसे भी, कि अगर केंद्र के नेता यहां पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और अमित शाह भी आ रहे हैं, बाकी तमाम गृह मंत्री और बड़े दिग्गजों के नेता भी हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमने तो यहां पर इतना जबरदस्त काम किया है कि आने वाले 20 साल तक यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो फिर इसके बाद चिंता क्यों, फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों, क्या ये घबराहट नहीं है? चिंता की बात यह है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं,
छत्तीसगढ़ के तो नहीं है, पूरे देश के हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है। वो आते हैं, वो गृह मंत्री पूरे देश के हैं, छत्तीसगढ़ के नहीं है। छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल है, गिरिराज सिंह आते हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, तो ये पूरे देश के। तो छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? मुझे शर्म आती है बोलने में। मैं मोदी जी से ये हम प्रश्न करेंगे, 1500 एकड़ जमीन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, चीन की सीमाएं असुरक्षित है, मणिपुर हिंसाओं से भ्रष्टाचार, शराब का घोटाला, 2000 करोड़ का शराब घोटाला, यहाँ पर गांव गरीब और किसान की बात को छोड़कर अपने वादों को भूलकर विदेशों में जाकर हीरे गिफ्ट कर रहे हैं, तो कोयले का घोटाला करे, ये भ्रष्ट निकम्मी सरकार। अरे ये 20 दिन रहने लायक नहीं, ये शर्म से डूबना तो इनको चाहिए। 10 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप यूपीए की सरकार में इस भाजपा ने लगाया था। आज मैं पूछना चाहता हूँ, 1 रुपए का आरोप भी 15 साल की सरकार में एक घोटाले का आरोप नहीं सिद्ध कर पाए, और आरोप तो है आपके, घोटाले के आरोप तो आपके ऊपर आए। पर हाँ, उनसे प्रश्न पूछा जाएगा और हम सुनिए का काम करेंगे। कार्यकाल चैन से निकाल। देश के मुद्दों के साथ साथ हम खासतौर पर छत्तीसगढ़ की यहां पर सियासत की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ने वाला है उस पर हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसी छत्तीसगढ़ के इर्द गिर्द ही रहें तो बेहतर है। सुंदरानी जी, अक्सर ये कहा जा रहा है, लगातार अभी जिस तरह से एक के बाद एक केंद्र के बड़े नेताओं के यहां पर दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, उनके कुछ अपने अलग कार्यक्रम भी हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अब इसमें यह कहा जा रहा है कि स्थानीय नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है, लोकल लीडरशिप को आगे नहीं किया जा रहा है, इसलिए वहां से केंद्र के बड़े नेताओं को यहां पर लाया जा रहा है और उन्हीं के जरिए चुनाव लड़ने की तैयारी यहां पर बीजेपी कर रही है। चेहरा नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए हितेश जी, यही तो भ्रम फैला जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ छत्तीसगढ़ आए क्या? अमित शाह जी छत्तीसगढ़, आज अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में थे, कल प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, यूपी में भाजपा की सरकार। चूंकि प्रधानमंत्री जी के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, 9 साल की उपलब्धियां लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और देश के सभी राज्यों में जा रहे हैं। बिहार भी गए, उत्तर प्रदेश भी गए, राजस्थान भी गए, हिमाचल में भी गए और महाराष्ट्र में भी गए और छत्तीसगढ़ में भी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रव्यापी दौरा है। प्रधानमंत्री जी का ये समय समय पे दौरा होता है और जहां भी जाते हैं करोड़ों अरबों रुपए की सौगातें लेके जाते हैं। बड़े शर्म की बात है, कांग्रेस पार्टी की सरकार पे मुझे शर्म आता है कि ये सर छत्तीसगढ़ की सरकार प्रधानमंत्री से लोक कल्याणकारी बता दीजिए। अरे मुझे बात करने दो, बीच में मत बोला करो भाई, बीच में मत बोला करो, बिल्कुल बीच में मत बोला करो। अरे मैं वैसे ही बोलूंगा आपसे, आपकी आदत पड़ गई है, आप गलत आदत पड़ गई, आप सही प्रवक्ता के रूप में आप हमेशा गलत व्यवहार करते हैं, आप जबान हल्की, आप आदमी हल्के हो। अच्छा तरीके का व्यक्तिगत वार कर रहे हैं, आप हल्के प्रवक्ता, ये व्यक्तिगत वार बिल्कुल आप हल्के की बात करते हो। आप चलिए मैं पूछ रहा हूँ, इनको देखो, आप दोनों से निवेदन है, आप दोनों से निवेदन है, देखिए आपसे व्यवधान ऊपर ठीक है सुंदरानी जी, आप डिबेट को खराब करने वाले, ठीक है नितिन जी, सुंदरानी जी, आप दोनों बहुत ही सभ्य हैं। मैं हजारों बार बैठा हूं, लेकिन चलिए मैं सवाल कर रहा हूं। नितिन जी, ये लगातार अमर्यादित, ठीक है सुंदरानी जी, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं कि दोनों से निवेदन कि हम लोग मुद्दे पर रहे, मुद्दे पर अगर बातचीत होगी तो बेहतर है। बीच में बोलेगा तो मैं भी बोलूंगा, ठीक है बंसाली जी, मेरा आपसे बंसाली जी, चलिए मेरा सवाल, बंसाली जी चलिए, सुंदरानी जी आपसे पूछे आप जवाब दो, मुझसे पूछेंगे मैं इसलिए आ रहा है कि ठीक है बंसाली जी, मैं सवाल करूंगा, मैं करूंगा ना सवाल, बंसाली जी पूरा जवाब सवाल कर, 1 घंटा बैठ के 2 घंटा बैठ के जवाब, ठीक है सुनिए, बिल्कुल सुनिए, आप सुंदरानी जी, आप मुझसे मेरी बीपी, मैं बीपी बढ़ा दूंगा आपकी, मेरी बीपी बढ़ेंगे। अरे आप दोनों से मेरा निवेदन है, आप दोनों से नहीं चाहते, ठीक है बंसाली जी, प्लीज आप अच्छे प्रवक्ता का परिचय देते नहीं, ठीक है बंसाली जी, सुनिए, सबको देख रहे हैं, बंसाली जी सुनिए, वो जनता देख रही है कि आप किस प्रकार की प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हो। अरे बंसाली जी प्लीज, सुंदरानी जी प्लीज, ठीक है बंसाली जी, आप जो सवाल करना चाह रहे हैं, सवाल करने का हक तो कम से कम मेरा है, वो मुझे दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए। आप लोगों को इसलिए अमर बुलाया गया है, आपको लग रहा है
है कि अगर कुछ गलत कह रहे हैं तो उसके बाद अपनी बारे में बोलिएगा। बस छोटा सा निवेदन ये है, आपका जो सवाल है वही सवाल मैं पूछूंगा भी, लेकिन एक सवाल मेरा भी ये है, आप अभी उपलब्धियों के संदर्भ में बात कर रहे थे। कवासी लखमा जी के लिए भारतीय जनता पार्टी नेता कह रहे हैं कि वो अपनी उपलब्धियां बताएं। वो अगर कह रहे हैं कि हमने कर्नाटक में कर दिया और अमित शाह को जो है लात मार दी और बजरंग बली ने, अपनी उपलब्धियां गिनाए ना, आप अपनी लाइन को बड़ा कीजिए। क्या उपलब्धियां हैं कवासी लखमा जी की, आप बताइए। 400 बंद पड़े स्कूल थे बस्तर में हितेश जी, इनके शासनकाल में, जहां पर स्कूल की बिल्डिंग खड़ी होने से पहले नक्सली उसको बम से उड़ा देते थे। ये कवासी लखमा जी ही हैं, बस्तर के लोकप्रिय और जनप्रिय नेता, जिन्होंने ये डिमांड रखी और आज वो 400 स्कूल वहां पर शुरू हो चुके हैं। नक्सलवाद एकदम खात्मे की ओर है। आज बस्तर में जो ये बस्तर नक्सलवादियों के गोलियों के नाम से जाना जाता था, आज वो स्कूल की घंटियां, वहां पर गोलियों की आवाज नहीं, स्कूल की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। आज 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी हो रही है। आज तेंदुपत्ता का जो प्रति मानक बोरा जो 2500 दिया जाता था वो 4000 दिया जा रहा है। आदिवासियों पर जो फर्जी केस दर्ज किए गए थे नक्सली बताकर, उसमें से लगभग 1300 आदिवासियों को इन केसों से जेलों से रिहा किया गया है। ये सारे कामों में कवासी लखमा जी बिल्कुल शामिल है, उस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता है। और उन्होंने जैसा कहा बजरंग ठीक है, सुंदरानी जी इस पर काउंटर कीजिएगा, प्रसन्न नहीं है, बजरंग बली की गदा, ठीक है, इस पर काउंटर भी कीजिएगा। सुंदरानी जी जो बात यहां पर कह रहे हैं कवासी लखमा के कामों के संदर्भ में, और दूसरा ये सवाल कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से छत्तीसगढ़ को क्या मिला इन 9 सालों के दौरान, बताइए। देखिए हितेश जी, प्रधानमंत्री जी से अगर 9 साल में क्या मिला ये अगर प्रश्न पूछते हैं तो किसान सम्मान निधि का अगर पैसा पूरे देश में बट रहा है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को बट रहा है। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला गैस योजना से 9 करोड़ गैस के कनेक्शन बांटे तो छत्तीसगढ़ के लोगों को भी बांटे। जनधन खाते खुलवाए तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिले। और अगर मुद्रा बैंक के माध्यम से 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया, 50,000 से 10 लाख का बिना गारंटी के ऋण देकर, तो कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिला। और लगातार जो योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने बनाई, और आज भी अगर 14वें वेतन आयोग 15वें वित्त आयोग का पैसा जो केंद्र से आ रहा है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी उतना ही पैसा आ रहा है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से जितना पैसा आया, शहरों में नगर निगम के माध्यम से जो खर्च किया गया, वो पूरा का पूरा पैसा केंद्र से आया। केंद्र का जो लाभ हिस्सा आता है वो राज्य को मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस दिया तो आज छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने दिया। और आज जितनी भी योजना, जितने सड़कों का जाल नितिन गडकरी जी ने बिछाया है, उसमें एक पैसा छत्तीसगढ़ सरकार का नहीं, एक काम भूपेश बघेल की सरकार। ठीक है, भंसाली जी बोलिए, भंसाली भूमि पूजन संक्षेप प्लीज, जितने भी भंसाली जी बोलिए, पार्टी की सरकार। ठीक है, सुंदरानी जी हो गया, भंसाली जी बोलिए, भंसाली जी बोलिए प्लीज, पूछ लेता हूं तो प्लीज बोलिए। नहीं बीच में मत बोलो, आप बोलो, आप मैं नहीं बोलूंगा, बोलिए। आप उज्ज्वला की बात की, उज्ज्वला योजना की बात की तो कनेक्शन दे दिया। आज की तारीख में सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं वो हितग्राही, यह स्थिति है क्योंकि 1200 रुपए सिलेंडर के दाम हो चुके। इन्होंने बोला कि खाता खुलवा दिया, खाते में पैसा कितना है ये बताइए ना। खाता खुलवा देने से क्या बात हुई, खाते में अकाउंट में बैलेंस क्या है, जीरो बट्टे सन्नाटा। ये किसान सम्मान निधि की बात करते, ऊंट के मुंह में जीरा, किसानों की है तो आपने दुगुनी करने की बात कही थी सुंदरानी जी, लागत 4 गुनी कर दी। आप वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है वंदे भारत ट्रेन की आवश्यकता छत्तीसगढ़ को। आप देखिए हमारे जो हिस्से के जो पैसे निकलते छत्तीसगढ़ के, भाई साहब वो दे दीजिए। वंदे भारत ट्रेन के किस्से तो देखने को मिल रहे हैं वीडियो में और सोशल मीडिया पे कि छत से पानी टपक रहा है। ये कौन सी योजना है आपकी? ठीक है, तो हाँ संक्षेप में, ठीक है, बताइए सुंदरानी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा संक्षेप में कीजिएगा, समय की कमी है मेरे पास। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को मकान उपलब्ध कराया। दुर्भाग्य है भूपेश बघेल सरकार का, दुर्भाग्य। 16 लाख मकानों का पैसा दिल्ली से आता है, वो लौट के चला जाता है, यहाँ का राज्यांश का हिस्सा नहीं दे पाती छत्तीसगढ़ सरकार। कर्जे में डूबी हुई सरकार, कंगाली के कगार पे पहुंची है सरकार, गरीबों के छत का हक भी छीनने का काम करती है जो देना चाहते हैं। 9 वर्षों में जितना कर्जा केंद्र सरकार ने ले लिया, आजादी के बाद नहीं लिया
लिया होगा, किसी सरकार ने इतना कर्जा ले लिया है। पूरा देश जो है ये तो गिरवी रखा हुआ है, उसके बाद ये किस कर्जे की बात कर रहे हैं? कर्जा तो इन्होंने भी लिया था, 2.5 लाख करोड़ रुपए तो गुजरात की सरकार कर्ज लेके बैठी है। उत्तर प्रदेश पूरा कर्ज लेने के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। तो कर्जे की बात मत करिए। हम कर्जा लेते हैं, पर हम कर्जा सेठों साहूकारों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, गरीब किसान के, मजदूर के जेब में कैसे पैसा जाए, इन योजनाओं सुंदरानी जी संक्षेप में मैं क्लोजिंग के लिए आ रहा हूं, 20 सेकंड में बात रखिएगा। ठीक है, सवाल ले लीजिए, सवाल फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं मैं, क्योंकि समय जो है हमारे पास कम है। फाइनल कमेंट ये कि लगातार बात छत्तीसगढ़ की लड़ाई की हो रही है, लेकिन दुहाई कर्नाटक की दी जा रही है। इसको किस तरह की चुनौती के रूप में देखते हैं? 20 सेकंड में बताइए खाली। कोई चुनौती छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस धराशायी होगी। कांग्रेस को गलतफहमी में लोगों ने वोट दिया। लोगों ने वोट दिया था शराबबंदी के लिए, इन्होंने शराब का किया घोटाला, कोचियों से शराब बिकवाया। जितने घोटालों की तो कोई चुनौती नहीं है भंसाली जी, 20 सेकंड के भीतर ये नहीं है। सिर्फ चिल्लाते रहे, वो भी अभी साल भर में चिल्ला रहे। 4 साल तो चिल्लाना भी बनता, अपने घर में एयर कंडीशन के कमरों में घुसे हुए थे, अब ये 1 साल में निकल रहे। एक भी मामला ये सिद्ध करते, कुछ सिद्ध नहीं कर रहा है। केंद्रीय एजेंसियों को तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, जुबानी जंग का सिलसिला, और किस तरह से ये तगड़े तरीके से आगे देखने को मिलेगा, यहां आज इस चर्चा के दौरान, बहस के दौरान भी देखने को मिला। तो कुल मिलाकर अब इंतजार करना होगा कि जैसे जैसे अब आगे और नेताओं के दौरे होंगे, उसके बाद किस तरह की जुबानी जंग देखने को मिलती है और क्या क्या और दाव पेच यहां पर सियासत के तौर पर सियासतदानों द्वारा खेले जाते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।